अच्छा मित्रों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योतिषाचार्य पूजा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, इस वर्ष शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ 22 सितंबर 2025 से होगा और 2 अक्टूबर 2025 को इसका समापन होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कुल 4 नवरात्रे मनाई जाती हैं, जिसमें से 2 प्रमुख नवरात्रे हैं जो है गृहस्थ लोगों के लिए होती है, जिसमें चैत्र पक्ष की नवरात्रे और शारदीय पक्ष की नवरात्रे। अन्य 2 गुप्त नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र का जो आरंभ है वो अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है, जो कि पितृपक्ष की से के अंत से इसकी शुरुआत हो जाती है। अब नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा, आराधना और भक्ति की जाती है। वैसे अगर प्रतिपदा तिथि की अगर हम बात करें तो उसका जो प्रारंभ होगा 22 सितंबर को देर रात 1:23 से होगा, जो कि 23 सितंबर को रात 2:55 पर इसका समापन होगा। घट स्थापना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इसका भाग माना गया है, तो उसका मुहूर्त आप जान लीजिए। और घट स्थापना जो है 22 सितंबर 2025 को सुबह 6:09 से लेकर 8:06 के बीच में आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अभिजीत मुहूर्त में करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहेगा वो सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 के बीच में रह सकता है। यदि आप चाहें तो इस दौरान भी घट स्थापना आप कर सकते हैं। दर्शकों, प्रतिपदा तिथि रविवार या सोमवार को यदि आती है तो माता गज यानी हाथी पर सवार होकर आती है, जो कि अत्यंत शुभ और फलदायक होता है। ऐसे में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है और इसका अर्थ ये है कि पूरे वर्ष जो है सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इस वर्ष जो है माता गज पे सवारी करके आ रही है। अनाज और धन की कोई कमी नहीं रहती है। दर्शकों, नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पूजा, मंत्र, जाप, उपवास, कन्या पूजन, हवन और दान पुण्य जैसे उपाय किए जा सकते हैं। माँ को लाल फूल, गुड़हल जैसे बहुत ही प्रिय है, उनको आप चढ़ा सकते हैं। लौंग, इलायची, मिश्री, शहद मिलाकर दूध अर्पित कर सकते हैं या घर के बने प्रसाद का भोग अवश्य लगाएं। सप्तशती का पाठ अवश्य करें, जो कि बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। अखंड ज्योति जलाएं और पूजा में लाल रंग का प्रयोग अवश्य करें। लहसुन, प्याज व तामसिक भोजन से दूरी बनाकर चले, खासकर इन 9 दिनों में आप इनसे परहेज करें। रोजाना नियम से 1 माला या उससे अधिक आप निर्वाण मंत्र की जाप कर सकते हैं, जो इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडई विच्चय का जाप अवश्य करें। इसके अतिरिक्त बीज मंत्र, जो अन्य मंत्र है बहुत ही शक्तिशाली है, वो है ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं। नवरात्र में अष्टमी व नवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करें। आप अपने घर में छोटी कन्याओं को आमंत्रित करें, उन्हें भोजन खिलाएं, उनके पैर धोकर आशीर्वाद दें, साथ ही उनको कुछ उपहार भी दें। दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा सप्तशती में चमत्कारिक शक्तियां हैं जो आपको माता के करीब लेकर आती हैं। इसका पाठ आपके तन मन को पवित्र और एकाग्र करने में मदद करता है और इसे माँ दुर्गा का अनन्य आशीष प्राप्त होता है। तो इस दौरान आप इसका पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। नवरात्र के 9 दिनों में आप अपनी सहूलियत के अनुसार कम से कम 1 बार दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें और एक ही स्थान पर बैठकर इसका पाठ जरूर करें। इसके अलावा सात्विक आचार और व्यवहार जरूर रखें। इस दौरान जो है आपको इस बारे में जरूर ध्यान देना है। अगर आप पूजा पाठ ना कर रहे हो तो माता के लिए अपने आचरण में बदलाव लाकर अपनी तरफ से उनको आप सेवा में समर्पित कर सकते हैं। साथ ही माता जी को आप अपने आप स्वयं को समर्पण करके चले। इन 9 दिनों में अपने मन में सभी तामसिक भावों को छोड़कर सिर्फ शुद्ध विचारों को अपने मन में जगा दे। किसी का भी दिल ना दुखाए, काम, क्रोध, लोभ जैसे भावों को अपने मन में ना आने दे। झूठ ना बोले और मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। 9 दिनों में बिल्कुल आपको एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक नियम से आपको चलना होगा। अनजाने में यदि आपसे कोई भूल हो भी जाती है तो माता से इसकी क्षमा याचना जरूर करें। तो माता तो सर्वज्ञाता है और आपको जरूर क्षमा भी करेंगे। शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर हम सभी अपने व्यस्तम जीवन में कुछ समय निकालकर पूर्ण रूप से माता को समर्पित होकर चलें। फिर भी अगर आप हर उपाय ना कर सके तो कम से कम आप अपनी क्षमता में कुछ एक उपाय जरूर करें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माता की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए ये उपाय आप जरूर करें, क्योंकि माता के दरबार में सबसे ज्यादा मोल आपकी सेवा भाव और श्रद्धा और आस्था का है। तो ऐसे कुछ प्रयत्न है जिसमें माँ दुर्गा आपको जरूर आशीर्वाद देंगी। इस प्रकार के विश्वास और भावना अपने मन में लेकर चले और आपके जीवन में आरोग्यता, ऐश्वर्य और फल स्वरूप आपको समृद्धि जरूर प्राप्त होगी। मित्रों, आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी और आगे भी ऐसे अन्य जानकारियों की प्राप्ति के लिए आप मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़े और मैं आशा करती हूँ आपसे कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी, हरे कृष्णा।